बंधन मुक्ति के प्रोग्राम में अगर हम देखेंगे तो इसकी शुरुआत कैसे हुई ये भी बता देता हूँ। स्वर योगा क्लासेस मैंने 2009 में मैंने शुरू किए। उसके पहले मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ था जो सिद्ध समाधि योग नाम से जाना जाता है। और ऋषि प्रभाकर जी के जो मेन है गुरु जी जो है, तो उनके साथ मुझे 12 साल रहने का मौका मुझे मिला। तो उन्होंने जो क्लासेस लिए थे, जनरली अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोल के वो क्लासेस लिए जाते हैं, बट एक्चुअली वो क्या है, कॉन्शियस ग्रोथ के हैं। और वो सारे सूत्राज जो है वो शंकराचार्य जी के सूत्राज है। इंडिया की अगर एक खासियत अगर हम देखते हैं ना, तो आपको हर जगह पे एक संवाद दिखेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों में क्या है, एक 18 दिन का संवाद है। उसी प्रकार से जनक राजा और जो है अष्टावक्र, उनके बीच में भी संवाद है ना। तो उसी प्रकार से शंकराचार्य जी और मंडल मिश्रा, ये दोनों में क्या है, संवाद है। मंडल मिश्रा क्या बोलते हैं कि अगर उस समय में अगर देखेंगे, जब शंकराचार्य जी थे उस समय में, तो उस समय में जैनिज्म भी काफी तेजी से था उस समय में, बुद्धिज्म भी काफी तेजी से था, और उसी समय में कर्म कांड भी काफी तेजी से था। तो मंडल मिश्रा जी का बोलना ये था कि कर्म कांड करेंगे तो ही क्या है, मुक्ति या सारी चीजें जो आध्यात्मिक चीजें आप पा सकते हो, यज्ञ हवन वगैरह जो ये सारी चीजें करनी चाहिए इस प्रकार से। तब शंकराचार्य जी का बोलना ये था कि अकर्मेव मोक्षः। तो एक सिंपल प्रिंसिपल क्या था कि अकर्म, अकर्म का मतलब है कुछ भी न करे, द साइंस ऑफ नॉन बीइंग। तो ये अगर स्थिति करते हैं तो उस स्थिति में हम उस प्रकार से जा सकते हैं। तो मोक्ष पाने के लिए करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर शांति पानी है या बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं उसके लिए जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो उस प्रकार से उसमें फिर वो दोनों में जो है संवाद चला। एक 13-14 दिन का संवाद जो है इस प्रकार से होता है। उनमें उनकी पत्नी भी उस संवाद के अंदर होती है। तो ये सारे जो संवाद है, वो सारे टॉपिक्स हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे, हम उसमें लेंगे कि किस प्रकार से रोज एक एक टॉपिक दें, किस प्रकार से हम अकर्मण्य मोक्ष, हर चीज में अकर्म कैसे जुड़ा हुआ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी फिलॉसफी जो बोली गई है वो अद्वैत फिलॉसफी बोली गई है। द्वैत का मतलब होता है दो, और अद्वैत का मतलब होता है एक। जब यहाँ पे दो होंगे तो वहां पे जो है हमेशा जो है मेरा तेरा, जो जैसे भी लेवल 2 जिन्होंने किया है, उन्होंने वो द्वंद्व को आपने देखा हुआ है ना। तो उसी प्रकार से जो है वो द्वैत और अद्वैत क्या है, वो भी उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे। हम्म? तो और तीसरी बात ये है कि बंधन और मुक्ति। तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो ये बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। बराबर है? अगर हम मुक्ति की बात करते हैं, जैसे मोक्ष में अगर देखेंगे तो दो तरीके के मोक्ष है। एक जो है मृत्यु के बाद का है, और एक हर पल में जो जीना है, बराबर है? तो वो वाला है। तो ये बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, तो ये रोज हम क्या करेंगे, रोज हम अलग 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 टॉपिक में उस प्रकार से क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे। अब पहली बात अगर देखते हैं कि बंधन और मुक्ति, इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो इससे हमें क्या होगा, इसमें पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि जीवन जी है, जीवन जी को मैं बहुत पसंद आ गया, और जीवन जी ने तय किया कि चलो मोहन सर के साथ हम क्या करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे। है? अब उनसे फ्रेंडशिप तो हो नहीं पा रही है, तो उनको अब कब तक अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम जब बोलते हैं ना तक कि फ्रेंडशिप तरसना नहीं जब होता होगी। तक है। फ्रेंडशिप नहीं फ्रेंडशिप होती। नहीं हाँ, होती। तो बोलते कि अरे यार कब मैं एक बार इनसे मिलूं, कब एक बार इनसे फ्रेंडशिप करूं। हाँ, जब तक फ्रेंडशिप नहीं करेंगे तब तक उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर फ्रेंडशिप करने के लिए जो चाहे वो क्या क्या करेंगे, वो करना शुरू कर देंगे। फिर कहीं मिलना है तो वहां पे जाएंगे, बातें करना है तो बातें करेंगे, या कहीं अटेंड करना है, जो करना है उस प्रकार से वो क्या करेंगे, करेंगे। और धीरे 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 करके मेरे पास आना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे उनकी मेरी फ्रेंडशिप होनी शुरू हो जाती है। तो अब ये फ्रेंडशिप तो हो गई, तो फ्रेंडशिप होनी शुरू हो गई, तो अब थोड़ा सा उनको क्या होता है, सुख की अनुभूति होती है कि चलो हम उनसे मिल गए, मतलब जो को वो चाह रहे उस प्रकार से वो सारी चीजें हो रही है। बट बाद में क्या होता है कि मैं जो है वो मेरे फ्रेंड बन जाते हैं।
तो मैं बहुत सारी चीजें क्या करता हूँ, उनके ऊपर लादने के लिए शुरू कर देता हूँ। जीवन जी, आप तो मेरे फ्रेंडशिप है, चलो फिर हम यहाँ पे जाएंगे, ये प्रोग्राम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे थोड़ा ये काम है, वो काम है, नहीं नहीं नहीं, आपको तो आना है ना। थोड़ा जबरदस्ती टाल देते हैं। मैं जबरदस्ती करता हूँ तो फिर वहां पे वो टाल नहीं सकते। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होती है। तो पहले जो है फ्रेंडशिप करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। उनको क्या लगा कि फ्रेंडशिप करूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, है ना, मुझे अच्छा लगेगा। और जैसे फ्रेंडशिप कर दिए, बाद में धीरे 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 क्या होता है, फ्रेंडशिप में जो है वो बॉन्डिंग शुरू हो जाती है उसके अंदर। और फिर मैं बोलता हूँ कि चलो थोड़ा सा फिर घूमने जाते हैं, या मैं मान लीजिए कि मैं स्मोक कर रहा हूँ, तो उनको बोलता चलो आप भी मेरे अच्छे फ्रेंड है, तो आप भी स्मोक करो। तो बोलते हैं नहीं, मैं स्मोक तो नहीं करता, बट नहीं बोल नहीं सकते, है ना। और इस प्रकार से फिर मैं बोलता हूँ देखो कि अगर आप इस प्रकार से नहीं करते तो आपके कहाँ के फ्रेंड है, आप कैसे फ्रेंड है। बस। तो ये बहुत सारी चीजें जो होती है, बाद में फिर उनको वहां पे एक बॉन्डेज फील होता है। वो बोलते हैं नहीं यार, मैंने गलती कर दी इनसे फ्रेंडशिप करके, ये एक काम करता हूँ, इससे अच्छा है कि इनसे मैं फ्रेंडशिप ही तोड़ देता हूँ। फिर वो धीरे 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 मेरे से क्या करते हैं, दूर भागने शुरू कर देते हैं। बराबर? और जब मान लीजिए दुश्मनी भी उन्होंने की, अगर किस प्रोग्राम में अगर मैं हूं और वहां पे वो आ गए, तो वो बंधन को फील करेंगे या मुक्ति को फील करेंगे। बंधन। बंधन को। बंधन को फील करेंगे। इसका मतलब जो है, अभी दुश्मनी किए है, फिर भी तो बंधन की अनुभूति कर रहे हैं। है ना। पहले दोस्ती नहीं थी, तब भी बंधन था कि चलो कब एक बार दोस्ती करेंगे, दोस्ती की, वहां पे भी बंधन फील कर रहे थे। अब दुश्मनी की है, फिर भी वहां पे बंधन अब फील कर रहे हैं। बराबर है? तो इसका मतलब दोस्ती करने में फ्रीडम है या दुश्मनी करने में फ्रीडम है। ऐसे तो दोस्ती किसी करने में भी में नहीं है फ्रीडम। सर। हाँ। ऐसे तो किसी में भी नहीं है, दोस्ती में भी अगर जबरदस्ती हो रही है तो बंधन ही है, और दुश्मनी कर रहे हैं तो उसमें भी बंधन ही फील कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और पूरा जीवन हम क्या कर रहे हैं, हम जीवन किसी से दोस्ती करने के पीछे भाग रहे हैं, या तो किसी से जो पसंद नहीं उसको दुश्मनी करने के पीछे भाग रहे हैं। बराबर? तो मेन अगर देखेंगे तो फ्रीडम ना तो दोस्ती में है, ना तो दुश्मनी में है। वो आपकी क्या है, एक आंतरिक अवस्था है। बराबर। जैसे कि जीवन जी को लगा कि जुड़ना है तो जुड़ गए, नहीं जुड़ना है नहीं जुड़े। फिर मैंने बोला कि देखो अगर आप ऐसे करोगे दोस्ती टूट जाएगी, बोले दोस्ती भाड़ में जाए। बोले मैं ना स्मोकिंग करूंगा, यहाँ पे मैं आ नहीं सकता, मैं नहीं आऊंगा। वहां पे वो क्या है, वो समत्व की स्थिति में है। ये स्थिति कौन सी है, ये स्थिति है समत्व की स्थिति में है। बोले नहीं सर, मुझे पॉसिबल नहीं, मैं नहीं आऊंगा। देखो फिर हमारी दोस्ती टूट जाएगी, टूटी तो टूटने दो। बोले ना तो दोस्ती से कुछ लेना देना है, ना दुश्मनी से कुछ लेना देना है। बराबर है। ना तो जुड़ने से कुछ लेना देना है, ना जो है टूटने से कुछ लेना देना है। तो हर जगह पे ये समत्व की जो स्थिति है, अगर समत्व की स्थिति में अगर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी बंधन हमें नहीं है, यहाँ पे हम मुक्तता की अनुभूति करते हैं। अब देखिए, जिनसे आपने दोस्ती की, बराबर है, जिनसे आपने दुश्मनी की, वो वहां पे जिस प्रोग्राम में आए हैं वहां पे आपको तकलीफ हो रही है। बट जिन लोगों को आप जानते ही नहीं है, जिन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, उन लोगों से आपको तकलीफ है। आपके घर के अड़ोस पड़ोस बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते नहीं, उनसे तकलीफ है। नहीं। नहीं है। देश में, घर में, बहुत जगह पे जो है उस प्रकार के लोग आते हैं, वहां पे हमें तकलीफ है, वहां पे हमें तकलीफ नहीं है। तकलीफ कहाँ पे हो रही है, जहाँ जानते हुए। है। जानते हैं। जिसे जहाँ पे जानते हैं। जहाँ जानते हैं, पहचान। जहाँ से हम जुड़ना चाहा, जो हमने जुड़ना चाहा, बराबर है, और जुड़ने के लिए बहुत कुछ किया। बराबर, जुड़ने के बाद में ठीक से जुड़ नहीं पाए, उसलिए बहुत कुछ किया। और ठीक से जुड़े नहीं, इसलिए दुश्मनी शुरू की, है ना। और दुश्मनी में भी बहुत कुछ किया, और वहां पे भी हम उस प्रकार से प्रॉब्लम को महसूस करते हैं। तो ये समाधि का जो शब्द जो है, इसमें है समत्व है, सम अधिक धी। सम का मतलब होता है इक्वल, और धी का मतलब होता है बुद्धि। हमारी बुद्धि को समत्व की स्थिति में रखना, ये समाधि है।
समाधि में भी दो तरीके के हम बोलते हैं ना, एक जो है आंखें बंद करके हम क्या करते हैं कि डीप मेडिटेशन में आप चले गए, उससे भी हम समाधि बोलते हैं। और बट समाधि कौन सी समाधि रियल है, कि रियल समाधि ये है कि हम हमारी बुद्धि को समत्व की स्थिति में क्या करना है, उस प्रकार से बोल देना। समझ में आ रहा है? बुद्धि अब को दूसरी समत्व बात, की स्थिति में, सॉरी, बुद्धि को बुद्धि को समत्व, समत्व की स्थिति में, हमारी बुद्धि हमेशा समत्व इक्वल की स्थिति में अगर रहती है, तो वहां पे हमें कोई भी जो है ना बंधन की अनुभूति नहीं होती। बट अगर बुद्धि असमत्व की स्थिति में होती है, तो वहां पे हमें बंधन की अनुभूति, मुक्ति की अनुभूति हमेशा इस प्रकार से होनी शुरू हो जाती है। और उसके लिए फिर कुछ जो है ना, एक हम 12 दिन में अलग 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 कुछ रूल्स है, कुछ टेक्निक्स है, उन सब को हम एक एक करके देखेंगे। और रोज हमें पता चलेगा, अच्छा हाँ ये मैं ठीक से फॉलो करता हूँ तो मुझे मुक्ति की अनुभूति होती है, या अगर मैं ठीक से फॉलो नहीं करता हूँ तो मुझे बंधन की अनुभूति होती है। तो ऐसे रोज जो है बहुत सारी चीजें हमें उस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे। और एक अलग अलग उसे हम ट्रुथ भी बोल सकते हैं, एक जीवन के कुछ सत्य है, जो सत्य अगर हम जान के जीवन जीते हैं, तो हमें जो है इसकी अनुभूति हो जाती है, मतलब मुक्ति की अनुभूति होती है, नहीं तो हमें बंधन की अनुभूति होती है। हम्म? अब दूसरी बात अगर देखेंगे, तो ये दो वर्ड जो हम देखते हैं, एक है सुख और एक आनंद। हम आनंदी जीवन जीना चाहते हैं या हम सुख सुख पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं? आनंद से जीना चाहते हैं। दोनों ही सर। बराबर? दोनों ही है, तो ये दोनों में डिफरेंस होना जरूरी है। बाहर से आने वाला जो है वो सुख है या वो आनंद है? सुख है, वो सुख है, सुख है। बाहर से जो भी कुछ आता है वो सुख है, बराबर है? वो कभी कभार सुख रहता है और बाद में उसका परिवर्तन किसमें होता है? दुख में। दुख में परिवर्तन होता है। क्योंकि अगर आप अमेजोन से अगर आप कोई चीज मंगवा लेते हो, तो आपको सिर्फ अमेजोन से वो चीज नहीं मिलेगी, उसके साथ में कुछ कूड़ा कचरा भी मिलेगा, है ना। उसके साथ ही ऊपर से एक रैप किया हुआ बॉक्स होता है, उसके अंदर एक वो काली पन्नी होती है ना। और जो चीज आपकी होती है उसके ऊपर भी एक पैकिंग होता है। तो आपकी चीज आप तक पहुंचाने के लिए ऊपर बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उसलिए सुख आते समय अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ कुछ और भी क्या करता है, वो लेके आ जाता है। तो बाहर से जो आता है वो सुख है। किसी को मांगना है तो आप आनंद मांग सकते हैं या सुख मांग सकते हैं? आनंद। हैं? फिर से आनंद सोचिए, आनंद। किसी को मांगना है तो आप सुख मांग हाँ, सकते हैं या आनंद मांग सकते सुख हैं? सुख सुख। अच्छा, मारना है सुख। बराबर है? ओके, सुख का मतलब होता है प्लेजर। और आनंद जो है, आनंद ये हमारी अंदर की एक आत्मिक स्थिति है, एक समत्व की स्थिति थोड़े से शंकराचार्य के इसमें थोड़े से वर्ड बड़े बड़े हैं, है ना। तो थोड़ा सा जो है 12 दिन भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कैसे देखिए, भोजन मैं कर रहा हूं, भोजन ये मेरा आत्मिक आनंद है या भोजन मेरा सुख है? सुख है, आत्मिक, आत्मिक आनंद है, आत्मिक है। किसी को भोजन खिलाते हैं तो आनंद आता है, या किसी को हाँ, भोजन खिलाते हैं तो सुख आता है? आनंद आता है। आनंद आता है। आनंद आनंद। आनंद आता है। भोजन खाना जो है ये सुख है, ये प्लेजर है ना। अच्छा अच्छा भोजन वगैरह खाना ये सुख प्लेजर है। अगर थोड़ा ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो दुख हो जाता तो दुख है, हो तो पेट जाएगा। गड़बड़ हो जाता है और बोलते हैं यार मेरा खाना जो है ना ठीक से हजम नहीं हुआ, तो वो सुख का रूपांतर किस में होता है? दुख में हो जाता है। और हमने पैसे कमा लिए, पैसे इकट्ठे किए, हमें सुख की अनुभूति होती है, और वही उसी पैसों की चोरी हो जाती है तो दुख हो जाता है, दुख। दुख का अनुभव होता है। मतलब ये हर जो प्लेजर है, हर सुख जो है, वो बाद में क्या होता है, थोड़े समय के लिए रहते हैं और बाद में उसका रूपांतरण दुख में क्या होता है, दुख में हो जाता है। तो बाहर से आने वाली चीजें जो है वो सारे सुख देते हैं, वो आपको आनंद नहीं दे सकते। और पैसा होगा, भोजन होगा, किसी की दोस्ती होगी, है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बाहर से हमारी तरफ आ रही है, वो सारी चीजें हमें प्लेजर देती है।
है ना? सुख की अनुभूति देती है, कुछ समय के लिए वो हमें अच्छा फील करवाती है, बट वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट कौन सा है? परमानेंट अंदर का है। परमानेंट कौन सा है? परमानेंट जो है वो अंदर का है। अंदर का है मतलब क्या है? कि बिना वजह आप अंदर से खुश महसूस करते हो, सुख को आप महसूस करते हो, वो है आनंद। हाँ, अंदर से जो बाहर जाता है वो कौन सा है? वो आनंद है। और बाहर से जो अंदर आता है वो क्या है? वो सिर्फ सुख है। बराबर ना? ओके। और इसमें ये भी देखा गया है कि अगर आप बहुत ध्यान कर रहे हो, बहुत मेडिटेशन में चले गए हो, इसका मतलब आप मुक्त हो गए, ऐसे है क्या? उस वो भी नहीं है। क्योंकि बीच में लेवल 1 में मैंने बहुत बार बोला है, उसको फिर एक बार रिपीट करता हूँ। भगवान राम और वशिष्ठ ऋषि एक बार ऐसे ही जो है पैदल जा रहे थे, तो वहां पे एक जो है मिट्टी का ढेर जैसा उनको दिखता है। और भगवान राम जब उसको निकालने के लिए जाते हैं तो उस समय में वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि रुको, हाँ, आप इसको अगर कुछ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके ऊपर उल्टा जो है भारी पड़ेगा। तो फिर वहां पे भगवान राम सारी वो स्थिति को वो जानते हैं, उसको सारी स्थिति बोलने के लिए बोलते हैं। तो भगवान राम होने के पहले एक 2000 साल पहले वहां राम नाम के एक राजा होके चले गए थे। तो एक राजा और एक सन्यासी, दोनों में क्या होता है? वाद विवाद होता है। राजा बोलते हैं सन्यासी को, आप समाधि में जाके दिखाओ, हाँ, समाधि में जाके दिखाओ तो मैं आपको इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दूंगा। अब डील क्या हो गया कि समाधि में जाके दिखाना है, उनको स्वर्ण मुद्राएं मिलने वाली है। पर तो फिर वो सन्यासी जो है, सन्यासी क्या करता है? वो समाधि में जाता है, बट समाधि में जाने के बाद में वो समाधि से बाहर नहीं आता, समाधि में अटक जाता है। और उसके लिए कितने दिन हो गए? 2000 साल हो गए। अब जो राजा था वो राजा बचेगा क्या? राजा वो सारी चीज, सारे लोग जो है वो सब लोग मर गए, ये व्यक्ति तो समाधि में अटक गया। पर तो अब अगर समाधि से उसको बाहर निकालते हैं तो वो पहले क्या मांगेगा? सुवर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा। वो बोलेगा दो मेरी स्वर्ण मुद्राएं। बोले अगर नहीं दोगे तो 2000 साल का तब भी है ना? पहले के जमाने में क्या करते थे? वो शाप वगैरह दे देना, उस प्रकार की वो सारी चीजें थे। बस, तो इसलिए फिर वो सारी चीजें जो है राम जी को बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। तो जैसे ही वो समाधि से आते हैं, आने के बाद बोलते हैं, वो देव मेरी स्वर्ण मुद्राएं बोल के बोलते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें रेडी करके उस प्रकार से रखे हुए होते हैं। इसका मतलब देखिए, एक व्यक्ति 2000 साल से समाधि में पड़ा हुआ है, बट उसकी बुद्धि का जो थी वही बुद्धि है। इसलिए अगर विशेषकर से आप महाराष्ट्र के अगर संत अगर आप देखेंगे ना, महाराष्ट्र के संतों में ऐसी बहुत सारी कहानियां बोली जाती है कि बड़े बड़े जो है मतलब जैसे चांगदेव महाराज का नाम आपने सुना होगा कि 1400 साल वो तपस्या किए थे, बिना भोजन बिना कुछ उस प्रकार से थे। फिर भी जो है मुक्ताई जो है ज्ञानेश्वर महाराज और उनके जो भाई बहन थे, तो बोलते कि आप अभी भी क्या हो? अभी भी आप कोरे हो। इसका मतलब क्या है? योगा में जो है 5 बातें बताई जाती है, उसको लिख लीजिए। पंच कोश बोला जाता है ना, तो ये शुद्धिकरण जो है 5 बातों का है। और अभी हम जो बंधन मुक्ति के प्रोग्राम में जो है ना, यहाँ पे शुद्धिकरण हम जो करने वाले हैं वो विज्ञानमय कोश का है। पहले है अन्नमय कोश का शुद्धिकरण है। अन्नमय कोश में क्या है? क्या खाए क्या न खाए, ये वाली सारी बातें हैं, ये अन्नमय कोश वाली है। पहला शुद्धिकरण कौन सा है? अन्नमय कोश का है। क्या खाए क्या ना खाए वो वाला है। और अन्नमय कोश में अगर देखेंगे तो 2 बातें हम बोलते हैं, है ना? शाकाहार मांसाहार वगैरह जो है, इसको अलग तरीके से अगर देखा जाए तो एक बोला जाता है अमृत आहार बोला जाता है। अमृत आहार का मतलब क्या है? जिससे हमें जो लाभ हो, सात्विक शरीर को सात्विक लाभ आहार हो, है, सात्विक आहार। सात्विक आहार। सात्विक आहार। ओके। जि- अब अमृत जिसमें आहार का जीवन हो। हाँ, अमृत आहार का जो रियल मीनिंग लिख लीजिए, अमृत। उसको 2 टुकड़े कर दो उसके, अमृत। जिसमें जीवन हो। जी।
हाँ, अमृत, अ का मतलब नहीं, मृत का मतलब मरा हुआ। जो मरा हुआ नहीं है वो अमृत आहार है। है ना। हमने क्या किया, कुकर में लगा के हमने जो है खाना बना दिया, मतलब हमने इसको क्या किया, मार दिया। हमने इसको मार दिया, और मारा हुआ हम क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। है ना। तो ये मृत और अमृत का जो है ये है। तो फिर जो है ये आहार शास्त्र में फिर ये सारी डीप लेवल की सारी चीजें, जैसे हमने लेवल 1 में तमस रजस सात्विक जो हमने देखा, तो सात्विक भोजन जो है उससे अमृत आहार बोला गया है ना। तो फल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है ना। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से, ये पहला है अन्नमय कोश। दूसरा कोश है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में क्या है कि ऊर्जा को कैसे बढ़ाना और नाड़ियों में कैसे ऊर्जा को भेजना, सारे शरीर में ऊर्जावान कैसे होना, ये दूसरा प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश के अंदर की एक इंपॉर्टेंट वाली बात लिख लीजिए। 5 प्राण है हमारे अंदर। प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। बराबर। तो ये शरीर के अंदर अगर देखेंगे तो प्राण जो है ना, ये देखिए प्राण का स्थान कहाँ पे है, हृदय में हम बोलते हैं, बट ये अपवर्ड है, ये ऊपर की तरफ बहता है। प्राण क्या है, ऊपर की तरफ बहता है। उसके बाद में अपान अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ बहता है। समान जो है ये नाभि के एरिया में है। समान का कौन सा है, नाभि के एरिया में है। तो यहाँ पे क्या है, आप प्राणायाम करके अगर 3 बंधों को लगाना शुरू कर देते हैं, तो प्राण ऊपर की तरफ जो बह रहा है वो प्राण क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। उसका बहना ऊपर ना होते हुए नीचे की तरफ होता है। और जो है अपान है, अपान अपवर्ड हो जाता है। और ये दोनों जो है ना समान में, समान की तरफ मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। बराबर। तो ये प्राणायामों से फिर ये जो ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा का फिर क्या करते हैं, नाभि में जो है सारी ऊर्जा को इकट्ठी की जाती है, और वहां से वो सुषुम्ना के रास्ते ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्राणमय कोश को के बारे में बोला जाता है। ये दूसरा जो है ये प्राणमय कोश है। तीसरा जो है वो है मनोमय कोश। विचार की शुद्धि और विचार से मुक्ति। मनोमय कोश कौन सा है, विचार की शुद्धि और विचार से मुक्ति, ये मनोमय कोश है। बट मेन जो आता है वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश से क्या है, ये बुद्धि का भेदन है, अंडरस्टैंडिंग हमारा क्या है, और उस प्रकार से उसके सारे जो है उसके भेदन है। जैसे लेवल 3 में अष्टावक्र जी के इसमें हम जो लेते हैं सत्य और भ्रम, और जो है साध्य और साधन, ऐसे 2 टॉपिक है। बराबर। जैसे कि अगर हम देखेंगे, पूरा जीवन हम साधनों में व्यतीत कर रहे हैं या साध्य की तरफ बढ़ रहे हैं, साधन में व्यतीत करते हैं। हमारे जीवन का साध्य, लक्ष्य क्या है। साध्यों की तरफ जा रहे हैं। साध्य की तरफ जाना, लेकिन साधन में ही उलझे हुए रहते हैं। बराबर। ओके, तो हमारा जो मेन लक्ष्य अगर देखेंगे तो हमारा मेन लक्ष्य क्या है, साध्य की तरफ जाना है। साध्य क्या है, साध्य शून्य है, या साध्य ईश्वर की प्राप्ति है, या साध्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। बराबर। है ना। अगर आप अलग अलग कंट्रीज में भी अगर आप देख लेंगे तो हर एक देश आपको एक साधना करता हुआ दिखेगा। जैसे अर्थ, जैसे हम बोलते हैं ना 4 मेन जो बोला जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें जो आपने सुनी होगी। बराबर। तो अर्थ की साधना कौन सा देश कर रहा है, अमेरिका। जहाँ पे उठने से लेके सोने तक सिर्फ पैसे के बारे में सोचा जाता है। हाँ, अमेरिका कौन सा साधना कर रहा है, वो अर्थ साधना कर रहा है। अर्थ। धर्म साधना कौन कर रहा है, एक देश है जो ऐसा है कि उसके हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने देश के बारे में सोचते हैं। वो देश कौन सा है, जापान। वो जापान। 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 जापान जापान। जो है वो धर्म साधना जो है उस प्रकार से कर रहा है। पर कौन सा देश ऐसा है कि जिस देश में कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा जो है वो मुक्ति के बारे में सोचता है। भारत। मरते समय ये नहीं बोलता कि मेरे साथ बहुत सारा ऐसा पैसा लगा के रखो या सोना चाहिए, है ना।
इस प्रकार से वो बोलता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। तो वो कौन सा है? ये भारत है। हाँ तो भारत देश जो है ये कौन सी साधना करने वाला है? ये मोक्ष साधना करने वाला देश है। अगर यहाँ पे हम भी जितने लोग, अभी 23 लोग हैं, इन पूरे 23 लोगों से पूछिए कि आपको आखिर में क्या चाहिए, तो कोई भी पैसा नहीं मांगेगा, कोई भी खाना नहीं मांगेगा। वो बोलेगा कि बस हमें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। इस प्रकार से क्या करेगा? वो बोलेगा। तो ये साधनाएं हैं। तो उस प्रकार से आखिरी लक्ष्य हमारा क्या है? मुक्ति है, मोक्ष जो है। और उसके जो है योग जो बोला जाता है ना, योग शब्द में ही वही है। तो चाहे तो सीढ़ियां भी लिख लीजिए कि योग की सीढ़ियां कौन सी है। पहले जो है शरीर से मन की तरफ, शरीर से मन की तरफ, मन से आत्मा की तरफ, मन से आत्मा की तरफ और आत्मा से परमात्मा की तरफ। हम बोलते हैं ना ध्यान लगा के काम करो, ध्यान लगा के काम करो, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? शरीर और मन को एक करने की बात कर रहे हैं, है ना। आप बोलते हैं प्रेम से काम करो, प्रेम से काम करो, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? कि शरीर मन परमा और आत्मा, परमात्मा। है ना, आत्मा से प्रेम, मतलब आत्मा तक आ गए। बराबर। और फिर हम बोलते हैं कि वो भी भाई भगवान को भी साथ में लेके काम करो, मतलब क्या हो गया? परमात्मा से भी आप जुड़ जाओ। तो ये सिंपल सिंपल बातें इस प्रकार से जो की जाती है, तो इनमें सारी चीजें जो ये है, तो ये लक्ष्य जो है, लक्ष्य की प्राप्ति क्या है ना। और फिर उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं या हम धीरे धीरे साधनों में हम अटक रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे उसमें देखेंगे। बट मेन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो मेन प्रिंसिपल है बंधन और मुक्ति। मुक्ति का मतलब है कि जीते जी हर पल में हम क्या करें? हम फ्रीडम की अनुभूति करें। अब बहुत बार क्या होता है, देखिए कि अगर आप कोई ऐसा जॉब आप कर रहे हैं कि जहाँ पे जो है आपको बहुत सारा बॉन्डेज फील हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि हमें बहुत सारा जो है तकलीफें होती है, या कुछ अनवांटेड लोगों के साथ रहते हैं, उस समय में आप क्या फील करते हैं? वही बंधन है। पर आप न चाहते हुए भी जो करते हैं वो क्या है? वो भी बंधन है। हम्म? तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हमें बंधन क्या करती है? बंधन हमें देने का काम करती है। और दूसरा जो है मुक्त, मतलब अंदर से काफी हम खुलापन महसूस करते हैं, जैसे हम पैशनेट बोलते हैं ना, तो ये खुलापन महसूस करते हैं। तो ये हर जगह पे इसको हमें महसूस करता है। जैसे बीच में मैंने और एक बात बताई थी, देखिए उसको और एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे, चिंकल जी, आपके पास फोर व्हीलर है? जी सर है। फोर व्हीलर को आप कपड़ा मारते हैं? हाँ सर। अच्छा, कपड़ा मारते समय आपको बंधन फील कर होती है या मुक्ति का अनुभव होता है? सर बंधन ही है। नहीं नहीं, आप जब कपड़ा मारते हैं, गाड़ी पे जब कचरा जमा होता है, धूल जमा होती है, जो आप साफ करते हैं, बहुत ऑकवर्ड फील होता है आपको? या मेरी गाड़ी है बोल के आप अच्छे से क्लीन करते हैं? नहीं, साफ अच्छे से करते हैं, लेकिन सर एक काम है, मतलब वो बंधन ही है। नहीं, काम तो है, जी। सारी चीजें तो काम ही है। बट जी। कपड़ा मारते हैं तो कपड़ा मारते हाँ समय वो, आपको अच्छा फील होता है? हाँ वो एक फील गुड देता है कि चलो मेरा गाड़ी साफ है तो मैं यूज करूंगा तो अच्छा लगेगा। बराबर है। अपने बच्चे को स्कूल ले जाके छोड़ना है, लेके आना है, उसमें आपको अच्छा फील होता है या बुरा फील होता है? अच्छा फील होता है इसमें। बराबर। अब आपको किसी दूसरे के गाड़ी को जो है ना कपड़ा मारने को लगा दिया, अब क्या होगा? वो तो टेंशन है। हाँ, और वो अच्छा फील बीच नहीं में होता। बोल रहा है कि बीच बीच में बोल रहा है ठीक इधर से साफ करो, इधर से अच्छे से साफ करो, ऐसे बोल रहा है। और भर रास्ते में आपको जो है वो उस प्रकार से करने के लिए लगा दिया, अब बंधन फील होगा या मुक्ति फील होगी? ये तो बंधन है सर। बंधन फील होगा। अब वो बंधन जो है, गाड़ी के ऊपर कपड़ा मारने में बंधन फील हो रहा है या मेरा तेरा में बंधन फील हो रहा है? मेरा तेरा मैन सर। मेरी गाड़ी है तो मैं अच्छे से क्या कर रहा हूँ? बैठ के पानी मार मार के चारों तरफ से देख के मैं क्लीन कर रहा हूँ। और वो सब वहां पे सिर्फ क्या है? भाव क्या है? इस भाव सिर्फ मेरा है, और मेरा है तो वहां पे मैं मुक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। और वही किसी दूसरे की गाड़ी को जब कपड़ा मारने की बात आ रही है, तो वहां पे मैं बंधन को फील कर रहा हूँ। सही गलत है? मतलब बंधन जो है, ये एक्शन में है या अंडरस्टैंडिंग में है?
अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग में है। बराबर है। जहां पे मेरा तेरा है, मेरा तेरा, ये द्वैत है या अद्वैत है? द्वैत। हुए थे। और मेरा तेरा अगर वहां से हट जाए अद्वैत। तो अद्वैत हो जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी क्लीन करने में जितना मजा आ रहा है वही मजा आपको किसी भी गाड़ी में क्लीन करने में आएगा। बात समझ में आ रही है? हम्म। अपने बच्चे को स्कूल ले जाने में, लाने में जो आनंद आ रहा है वही आनंद किसी भी बच्चे में आएगा। यस। और अगर आपको अभी कहीं पे काम पे लगा दिया जाए, किसी बच्चे को लाने ले जाने में अगर लगा दिया जाए, वहां पे थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, थोड़ा बंधन फील होगा। क्यों बंधन फील होगा? क्योंकि वहां पे जो है द्वैत नहीं है, वहां पे अद्वैत नहीं है, वहां पे द्वैत है। ये मेरा नहीं है, ये अंदर से कहे अंडरस्टैंडिंग है। बराबर। और रियलिटी में अगर देखा जाए तो जो कार आपके पास है वो कार अभी आप, वो कार सही में आपका है क्या? या 15 साल नहीं। के लिए आपको, 15 साल के लिए आपके पास रखने के लिए दिया गया है? ठीक बात। 15 साल के बाद वही कार अगर आप रास्ते पे लेके घूमोगे तो आपके ऊपर चालान काटा जाएगा। हाँ, बराबर है ना? बट यहाँ पे क्या है, बुद्धि में आपने पकड़ लिया कि मेरा है, इसलिए वो आपको अच्छा लग रहा है। जी। और बुद्धि में यहाँ पे पकड़ लिया कि ये मेरा नहीं है, वहां पे आपको क्या हो रहा है, वहां पे वो जो है वो आपको बॉन्डेज फील कर रहा है। मतलब सारा खेल बाहर है या सारा खेल अंदर है? सब यहाँ है। अंदर ही है सर। सारा खेल अंदर है। बराबर है? ये चीजें हमारे आसपास जो पड़ी हुई चीजें जो है, ये चीजों को अगर आप अपना मान लो तो वो जो है उसका क्लीनिंग व्लीनिंग जो भी है सब में आपको आनंद आना शुरू हो जाता है। और उन चीजों को अपना मत मान लो, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है वो, वहां पे वो आपको जो है वो बॉन्डेज फील होना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए जीवन जी जो है शिव जी के बहुत बड़े भक्त है, समझ रहे हैं? और उनको बोला गया कि एक काम करो, अभी शिव जी छोड़ दो, अभी जो है ना अल्लाह जो है, या तो मुस्लिम के जो भी कुछ है रीति रिवाज उस प्रकार से चद्दर चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, वो करना शुरू कर दो। अब वो क्या बोलेंगे? वहां पे उनको क्या होगा? बंधन महसूस होगा या मुक्ति महसूस होगी? बंधन बस। होगा। मुक्ति तो, उनको मुक्ति तो कहाँ पे महसूस हो रही है? शिव जी की पूजा में महसूस हो रही है। क्योंकि शिव जी को उन्होंने क्या किया है? स्वीकार किया है। यहाँ से यहाँ अपनाया है। माना है, अपना माना है। हाँ, अपनाया है, तो उनको वहां पे मजा आ रहा है। समझ रहे हैं? मुस्लिम जो है उनके जो भी कुछ रीति रिवाज है उनको उन्होंने अपनाया है क्या? नहीं। नहीं अपनाया है, तो वहां पे उनको क्या फील होगा? बॉन्डेज फील होगा, गलत फील होगा, उस प्रकार से होगा। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में ये मेरा जो है दोनों के भी हटा देंगे मुक्ति फील होगी। तो जो मजा जो उनको शिव जी की पूजा में है वही मजा उनको जो है मुस्लिम के जो पूजा है उसी में आएगा। और जो वही मजा जो है क्रिश्चियन की पूजा में वही आएगा। समत्व स्थिति। समझ में आ रहा है? देखो सुषमा जी को समझ में आ गया, मुझे लगता है बंधन मुक्ति क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये अद्वैत है। और शंकराचार्य जी क्या बोलना चाह रहे हैं? शंकराचार्य जी यही बोलना चाह रहे हैं कि ये अद्वैत है। अब देखिए, आप धरती पे रहते हैं या इंडिया में रहते हैं? हम इंडिया में दोनों। रहते लेकिन धरती पे रहते हैं। दोनों में रहते। बट पहले धरती बना या पहले इंडिया बना? धरती। पहले धरती। धरती तो बनी। आप पहले धरती के वासी हो या आप भारतवासी हो? धरती पहले धरती धरती के का। बाद से। बट हम क्या भूल पृथ्वी। चुके हैं? इंडियंस। हम धरतीवासी है भूल चुके हैं, और हम इंडियन को पकड़ लिए। तो अगर आप इंडिया छोड़ के कहीं बाहर जाएंगे तो वो आपका है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। है। डर है? नहीं है। अभी समय बंधन या में नहीं है है? इसलिए नहीं है। गीता जी कैसे आएगा अपना यहाँ से धरती, अगर धरती हम जापान। बोलते हैं, धरती बोलते हैं तो हम पूरे इसके अपना अपना बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हाँ, हम अगर लेकिन धरती, लेकिन तो कहीं जाते हैं रियल तो सत्य जो है, धरती पे वापस आने को यहाँ पर ही मन करता है, क्योंकि यहाँ पर ही
ये हमारा है, मेरा वो देश, ये माइंड में मेरा देश है, बैठा मेरा हुआ है। देश है, उस हाँ, प्रकार से मेरा बोलते देश है। है ना, क्योंकि आपने इसको अपना माना हाँ, है ना, वो मेरा नहीं है, ये आपने माना है ना। तो मतलब सारा खेल कहाँ पे है, सारा खेल यहाँ पे अंदर है, ड्युअलिटी। और ये जो द्वैत अद्वैत, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ ये इस प्रकार से है। मैं जिनके साथ रहता था जना, ऋषि प्रभाकर जी बोल के, उनसे वो पैसे के जो है ना, कि कोई भी पैसे वो लेते नहीं थे, यानी कि उससे जो उस प्रकार से वो बोलते कि आई एम अ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हूँ। बोले कैसे, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोलते जितना भी दिख रहा है ना, वो सब क्या है, मेरा है, बस मेरे पास कोई कागज नहीं है ना। अगर आपके पास होगा भी, अब मान लीजिए गीता जी जो है ना, गीता जी क्या करते हैं कि बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके एक बड़ा फार्म हाउस बना देते हैं। अरे अच्छा, अब गीता जी आपके पास फार्म हाउस है, ये आपके यहाँ पे है, बट फार्म हाउस है मतलब आपके पास क्या है, जो जमीन थी वो जमीन जहाँ की वही तो पड़ी है ना। हाँ, आपने वहां पे जो है कंपाउंड लगा दिया और वहां पे सब कुछ कर दिया, और उसका खर्चा पानी और सब कुछ है, वो क्या कर रहे हैं आप वहां पे उस प्रकार से कर रहे हैं। बस आपके पास एक कागज का टुकड़ा है कि ये जमीन जो है ये आपकी है। वहां पे जो बराबर। काम कर रहा है, जहाँ पे जो रह रहा है, वो जमीन उसकी है क्या, नहीं, नहीं है। बट नहीं, वो क्या करता है, वो मेरी जमीन है बोल के उस प्रकार से वहां पे रहना शुरू कर देता है। अब मुझे अरे बताइए, रियल में आनंद कौन ले रहा है। हाँ, वो जो वहां रह रहा है वो ले रहे हैं। अरे आपको बस सुख की अनुभूति, और उसका पूरा देखभाल कौन कर रहा है। अब वो दैट पर्सन ओनली। नहीं नहीं, वो वहां का देखभाल कर रहा है, बट उसका देखभाल कौन कर रहा है, हम कर हम रहे मीन्स हम कर रहे हैं, आप हाँ। कर रहे हैं। अरे अब रियल में अगर देखेंगे, मालिक कौन है और असिस्टेंट कौन है। वो उल्टा हम है। ही आज हम असिस्टेंट होते उसके। मालिक तो वो आनंद तो है, वो ले रहा है। आनंद भी वो ले रहा है, मालिक भी वो है, सुख और भी कुछ का बोले। कम ज्यादा हो रहा है तो वो आपको बोल रहा है। बस आपको मालिक सुनने में आनंद आ रहा है, उतना ही है, बट रियल में आनंद वो ले रहा है। सो ट्रू, सो ट्रू। समझ में आ रहा है। बराबर है, वो आप जाते हो, वो आपको पर्ची थमा देता है, देखो ये सब है ना, ऐसा 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 सब ये खत्म हुआ है, जाओ लेके आ जाओ। और काम किसको लगाते हैं। मतलब आप ही पैसा दे रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, बट वहां पे अनुभूति अगर देखेंगे तो वो अनुभूति जो है उस प्रकार से नहीं है। बट अगर रियल में अगर देखा जाए, जो बड़े बड़े पहाड़ है, वो सारे पहाड़ आपके है या नहीं है। है आपके है आसपास ना। जो भी कुछ है, जितना भी कुछ है यूनिवर्सल में, वो सारा आपका है या नहीं है, वो सारा आपका है। है बट यहाँ पे जो है वो मेरा है, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये है अज्ञानता, और ये है हमारा ईगो। तो दो तरीके के ईगो है ना, बराबर है। एक जो होता है कि आपका ईगो दिखता है, और एक साइलेंट ईगो जो है वो नहीं दिखता है। जो साइलेंट ईगो होता है ना, उसको मराठी में बोलते हैं चांगुलपना, चापलूसी हिंदी में बोला जाता है, बराबर है। तो ये जो ईगो है, तो सिर्फ शंकराचार्य जी का बोलना यही है कि अब ईगो को हटा दो, रियलिटी को अब जान लो, बराबर है। और रियलिटी को अगर जान लोगे तो आप पूरा जीवन भर आप आनंद में क्या कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। आनंद बाहर नहीं है, आनंद आपके अंदर है। वो आपकी एक आंतरिक समत्व की स्थिति है ना। और वो बिना वजह की है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रीजन। और ये सारी स्थिति जो है, इसमें से क्या होता है कि आप फुल्ली आप मस्ती में क्या करते हैं, उस प्रकार से उसमें रहते हैं। हम्म? आप आनंद में है, इसका मतलब आप बहुत पैसा कमाएंगे ऐसे भी नहीं है, वो बस आनंद आनंद है। पैसे कमाना अलग बात है, चीजों को इकट्ठा करना वो अलग साधना है। और ये साधना कौन सी, ये साधना अलग है। समझ में आ रहा है बंधन मुक्ति क्या होने वाला है। तो कल से हम एक एक क्या करेंगे, एक सूत्र लेंगे। कल हम बात करेंगे रूल्स के ऊपर। पहला सूत्र क्या है, नियम। एक ट्रूथ जो है वो नियम का ट्रूथ कल देखेंगे। और उससे जो है उसके ऊपर फिर हम काफी डीप लेवल में जाके रोज एक बात करेंगे। तो ऐसे 12 बातें जो है उसमें हम करेंगे। जैसे रूल का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, लीडरशिप का है
है ना। उसके बाद में जो है हर पल में जीना जो होता है उसका है, राग है, द्वेष है। ऐसे अलग 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 टॉपिक्स है। सारे टॉपिक्स भी उसमें हम उसमें देखेंगे। और इवन शंकराचार्य जी के जीवन में ये भी होता है कि जब मंडल मिश्रा जी जब हारना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी पत्नी क्या होती है उसमें वो कूद जाती है, वो बोलती है कि मैं भी इनकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी कुछ क्वेश्चन पूछने का जो है कि मुझे भी उसका अधिकार है। और वो लास्ट में फिर वो आ जाती है, काम शास्त्र पे आ जाती है। वो बोलते हैं कि आप इतने ज्ञानी हो, ये हो, तो सारे काम शास्त्र के बारे में पूछना शुरू कर देती है। तो उस समय में फिर शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे तो इन सारी बातों में कोई मुझे मालूम नहीं है। तो फिर बोलते कि मुझे इन सारी चीजों के मुझे आंसर चाहिए। तो तब उस समय में शंकराचार्य जी बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ समय आप दे दीजिए। और वहां पे फिर वो क्या करते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। एक जो राजा होता है वो राजा मृत्युमुखी पड़ जाता है, तो वो इस उसके पर काया प्रवेश कर देते हैं। और प्रवेश करके फिर वो सारे जो है, फिर वो सारे, एक मिनट, हाँ, पर काया प्रवेश करके फिर वो सारे जो है कि काम शास्त्र के बारे में वहां पे वो सारी चीजें स्टडी करते हैं। और स्टडी करने के बाद में वहां पे फिर एक स्लोगन जो आया है, देखिए, एक स्लोगन जो उन्होंने उसमें जो है ना, भज गोविंदम के इसमें अगर देखेंगे तो आप में 32 या 34 ट्रांजा जो है उसमें बताए गए हैं। तो उसमें एक ट्रांजा जो है वो उसके ऊपर का है कि पूरा शरीर जो है ये मल मूत्र और मांस से भरा पड़ा है, इससे अलावा उसमें और कुछ भी जो है इसमें अच्छा और कुछ नहीं है। इस प्रकार से उसमें वो बोला गया है। ओके। तो ये जो है वो भी सारी चीजें हम उसमें क्या करेंगे, वो भी सारी चीजें हम उसमें बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है, ये पूरा अद्वैत फिलॉसफी जो है, या अकर्मैव मोक्ष जो है, वो वाली सारी चीजें इस प्रकार से है। अभी आप में कोई क्वेश्चंस है तो वो भी थोड़ा सा पूछिए। ये क्लास से आपको क्या फायदा होगा? ये क्लास से आपको मनी में कुछ फायदा नहीं होगा। ये क्लास से सिर्फ आपको एक ही फायदा होगा, आपका आंतरिक आनंद जो है वो बढ़ेगा। और दूसरा क्या होगा, आपका जो कॉन्शियस है वो कॉन्शियस आपका हाइयर 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 होता जाएगा। एक्चुअली हम वो भी हम बात करेंगे। इंडिया के अंदर जो वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था ये एक्चुअली जो है ये जाति व्यवस्था थी या ये कॉन्शियस व्यवस्था थी, उसके ऊपर भी एक दिन हम उसमें बात करेंगे। है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, वैश्य है, क्षुद्र है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये क्या थे, ये लिविंग कॉन्शियस थे, बराबर है। बट बाद में इसको हमने क्या किया, इसको हमने वर्ण व्यवस्था में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। बट एक्चुअली ये क्या है, ये कॉन्शियस है। और वो कॉन्शियस हायर 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 कॉन्शियस में किस प्रकार से जाना है, वो भी सारी चीजें हम क्या करेंगे उसमें बात करेंगे। इस कॉन्शियस का चक्रात से क्या लेना देना है, बराबर है। और कौन से इसका व्यक्ति कौन से चक्रास में है, कौन से चक्रास में होते हैं, तो उसकी विचारधाराएं क्या होती है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे उसमें भी हम उसमें एक दिन वो भी टॉपिक लेकर उस पर भी हम उस प्रकार से बात करेंगे। समझ में आ रहा है कि ये सर बंधन मुक्ति प्रोग्राम क्या है? जी। सर मेरा एक 4-5 मिनट में नेटवर्क इशू वाज देयर। एक आपने प्रिंसिपल कौन सा है वो एट दैट आई मिस्ड इट। आपने बोला ना कि इसका एक प्रिंसिपल है अद्वैत का। जी, अद्वैत का जो प्रिंसिपल अकर्मण्य मोक्षा जो है ना, ये उन्होंने बोला है प्रिंसिपल उनका। अगर कोई भी शंकराचार्य जी का फोटो देखेंगे ना, उसके नीचे आपको एक स्लोगन दिखेगा, अकर्मेव मोक्षः। अब अकर्म कैसे है देखिए। अब जैसे कि हमने बताया था ना, जीवन जी मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे, दोस्ती करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बराबर है, वो कर्म है। और दोस्ती की, अब दोस्ती निभानी पड़ेगी, उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, वो भी कर्म है। अब दुश्मनी की, दुश्मनी करने के लिए भी तो कुछ ना करना पड़ेगा, बराबर है। बट समत्व की स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये अकर्म है या अकर्म है? अकर्म। कर्म। ये अकर्म है। बात करनी हुई तो बात किया, नहीं करना है तो नहीं किया, बराबर है। बट दोस्ती निभानी है तो बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। और बहुत कुछ जब आप करते हो, कर्म करते हो, तो कर्म हमें बंधन की अनुभूति देती है, और अकर्म जो है वो हमें क्या करती है, मुक्तता की अनुभूति देती है।
बहुत बार देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना जॉब के लिए जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं यार मैं तो कहाँ जॉब करता हूँ, ये तो बस मस्ती वाला काम है। जब हम काम करते हैं तो काम करके आते समय क्या करते हैं, हम स्ट्रेस लेके आ जाते हैं। घर पे देखिए, जो सुबह जाके काम करके आ जाता है वो स्ट्रेस लेके आ जाता है। बच्चा जो है वो भी काम के लिए जाता है, बट वो आते समय आनंद लेके आता है। बच्चा कौन सा काम करता है, वो खेलने के लिए जाता है। अकर्म। खेल के आते समय ऐसे बढ़िया से मस्ती में क्या करता है, उस प्रकार से आता है। तो खेल जो है वो, खेल को हम कर्म नहीं बोलते, है ना। खेल को हम कर्म नहीं बोलते, क्योंकि वो हम बोलते हैं ये तो आनंद की स्थिति है बोलते हैं, बट हम काम को क्या बोलते हैं, मैं काम पे जा कर्म। रहा हूँ बोलते हैं, है ना। तो काम आपको थका देता है, खेल आपको थकाता नहीं है ना। तो ये जो है, ये सारी चीजें क्या है, फिर हमारा काम ही खेल में कैसे कन्वर्ट करे, सारी चीजें किस प्रकार से करे। इसलिए देखिए, कोई भी भगवान जो है ना, वो लीला बोलते हैं। वो जब भी धरती पे आते हैं तो एक बड़ा काम है मेरा, एक प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ ऐसे नहीं बोलते, बोलते मैं लीला करने के लिए आ रहा हूँ। और उस प्रकार के उनके जो 10 अवतार में 10 लीलाएं उस प्रकार से जो है, उस प्रकार से दिखाई जाती है। इसका मतलब है अगर हम जो भी काम करते हैं उसको अगर हम आनंद से करें तो हम उसका ये ले सकते हैं ना, विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर हम वो काम करते हैं तो उसमें हमको मजा आता है। उसको अगर आप खेल बोल के ले रहे हैं और टास्क बोल के उस प्रकार से लेके कर रहे हैं तो उसमें आप आनंद है। बट वो मेरा ही है और उसमें आपका जो है मेरा काम है, और उस प्रकार से अगर उसमें लग जाएंगे तो वहां पे जो है बंधन की अनुभूति भी है। काम बोल के करेंगे तो वहां पे काम देखिए करने की इच्छा होती ही नहीं है। जब खेल होता है तो बहुत सारा कुछ करने की इच्छा होती है, जब काम होती है तो जहाँ पे ज्यादा करने की इच्छा वहां पे नहीं होती। और कल कुछ रूल्स और रेगुलेशन उस प्रकार से देखेंगे कि अगर एक एक ट्रूथ अगर हम जीवन में लेते हैं तो किस प्रकार से वो क्या होगा। जी, और कोई बोलना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है? नंदलाल जी नमस्ते, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। नमस्ते, बहुत दिनों के बाद सर। जी कैसे हैं आप? बस ऑल वेल, सब ठीक है जी, कृपा है आपकी। जी, सर ये टाइमिंग क्या रहेंगे क्लास के? टाइमिंग है सुबह में, अभी कल से हम 6:40 को शुरू करेंगे। हाँ हाँ। और जो है कि बराबर 8:15 तक चलेगा, बाद में क्वेश्चन आंसर, बराबर 8:30 को जो है हम क्लोज करेंगे। अच्छा, 6:40 to 8:15, 8:30। 8:30 तक, ठीक क्योंकि है। साधना भी जो हमने लेवल 1 में जो साधना की है वो साधना भी होगा, प्राणायाम वगैरह होगा। इसमें थोड़ा अच्छा सा ध्यान अलग रहेगा। अच्छा इसमें जी। ध्यान ध्यान ही करेंगे, बट हम ध्यान इसमें अकर्म की तरफ हम उस प्रकार से बढ़ेंगे, तो वो ठीक इसमें रहेगा। और जो है ठीक है। क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से करके। ठीक है ठीक है। ये कितने दिन का प्रोग्राम, कितने दिन का सेशन रहेगा सर? ये 12 दिन का है। 12 दिन कंटिन्यूस रहेंगे या कोई ब्रेक है कंटिन्यू इसमें? कंटिन्यू रहेंगे, संडे के दिन छुट्टी रहेगा बस, बाकी तो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। सर इसकी ठीक। टाइमिंग को 8 बजे तक सेशन क्लोज कर सकते क्या? मेरे राजेंद्र सभी जी ने कल मास्टर्स भी लोग हैं। मेरे से फोन से मेरी बात हुई, तो वो बोलते कि थोड़ा सा इसको हम 6:30 से 8 कर सकते हैं क्या बोल के, उस प्रकार से उनका ये है। तो सब चलेगा लोग, सर। ओके फाइन। चलेगा सर। चलेगा सर। थैंक यू ठीक है। थैंक यू थैंक यू। कर सकते हैं सर। सब लोग अगर मिलकर तय करते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलेगा कर चलेगा। सकते हैं। कर सकते। ठीक है, तो कल जो है उसको कल फाइनल कर लेते हैं। और कल से उस प्रकार से कल हम जो है 6:45 को हम आते हैं कल। और फिर कल आफ्टर रजिस्ट्रेशन सब लोग मिलकर तय करके फिर उस प्रकार से फिर 6:30 से हम शुरू कर लेते ठीक है सर। सर हैं। ओके सर, आपने जो थैंक यू। कहा, आपने हाँ, जो कहा कि भगवान आते तो कहते मैं लीला करने आया हूँ, ठीक है, काम करना आया हूँ नहीं, लीला करने आया हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस दौरान अपने वो बर्थ के दौरान जो भी करते हैं तो वो कर्म उनको नहीं लगते, वो अकर्म हो जाता है। वही तो है। लेकिन जैसे कृष्ण में कहा था ना कि वहां पे उनको कुंती का शाप, उनका श्राप लगा था, इसलिए कृष्ण को जो उनकी मौत हुई तभी उनके पास कोई नहीं था उनका खुद का। तो वो भी उनको वो अपने कर्म के हिसाब से ही तो वो उनको भुगतना पड़ा था। नहीं, भुगतना पड़ा है, बट वो भुगतने में उनको जो है दुख फील हो रहा है या फ्रीडम फील हो रहा है?
वो स्वयं कुंती जी को बोलते हैं कि नहीं, जो कर्माज है वो कर्माज के वो ये सारे फल है, आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने वो जो शाप देती है ना, कुंती जी बोलते हैं कि अब पूरे यादव कुल का पूरा नाश होगा उस प्रकार से बोल के। तो बोलते कि नहीं नहीं, ये तो होना ही है, अरे ये तो कुंती विधि ने का बोला विधान था, ही है। सॉरी, कुंती ने बोला था या गांधारी में बोला था? गांधारी ने बोला था ना सर। गांधारी, गांधारी गांधारी, ने सॉरी, बोला गांधारी, गांधारी गांधारी ने गांधारी, बोला। गांधारी, गांधारी। आप गांधारी की बात कर रहे हैं ना स्नेहा जी? हाँ 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 हाँ, हाँ, गांधारी गांधारी। बराबर। तो गांधारी जी जब बोलते हैं तो बाद में फिर पहले तो वो क्रोध में आके उस प्रकार से शाप दे देते हैं, फिर बाद में गांधारी बोलती है कि कृष्णा मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सब अनर्थ कर दिया। बोलते आपने अनर्थ कुछ नहीं किया है, आपने जो जो है वो सही है, ये सारी चीजें तो होने वाली ही है। तो सर पता है सारी चीज होने वाली है, हम निमित्त है उसमें, ठीक है। जी लेकिन वो निमित्त बनने भी में भी हम उसके जो रेसिप्रोकेट होते हैं वो हम भी वो तो उसको सफर करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं उसका जो भी प्लस माइनस होता है। तो अगर सिर्फ निमित्त मात्र है तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है वहां पर, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है वो। तो ये देखिए, इसलिए होता होगा नया ना क्योंकि क्रिएशन हम करने के कनेक्ट लिए, कर लेते हैं उससे। नहीं नहीं, नया क्रिएशन करने के लिए पुराना हटाना पड़ता है। हम्म सर, गाली देने के लिए गाली खाना पड़ता है ना? तो इसलिए जैसे द्वंद्व के टॉपिक में हमने लेवल 2 में जो देखा था कि जैसे अभी गांधारी की आप बात कर रहे हो, उसी प्रकार से जो है पितामह भीष्म भी जो पूछते हैं ना भगवान श्री कृष्ण को, कि भगवान श्री कृष्ण को पूछते कि आप जो बोल रहे हैं, आपने जो बोला है, आपने जो किया है, क्या सही में आपने जो किया वो सारा सही है? क्योंकि आपने बड़े बड़े जो सारे जो विद्वान थे, बड़े बड़े जो थे, सबको आपने गलत तरीके से मारा। कर्ण की मृत्यु होगी, द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी, है ना? पितामह भीष्म के साथ बोलिए या हर जगह पे अगर देखेंगे तो वो वहां पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये मुझे करना पड़ा क्योंकि ये नीडफुल था। क्योंकि रावण के समय में रावण शिव भक्त था, अरे वहां पे एक भगवान की जो है भक्ति वहां पे उस प्रकार से थी। पर यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या है, नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है। वहां पे अगर देखेंगे तो कोई भक्ति वगैरह उस प्रकार से नहीं हम्म है। वहां पे तो सारा जो है कि द्वैत वाला ही सारा खेल है, हम्म अद्वैत तो कोई जान ही नहीं हम्म पा रहा है, उस लेवल तक कोई जा ही नहीं रहा है। तो मुझे ये सारी चीजें वहां पे मुझे वो करनी पड़ी। और वहां पे भगवान श्री कृष्ण और एक बोलते हैं कि अब तो ये ठीक है, जब कलयुग आएगा तो इससे भी बड़ा तांडव क्या होगा देखने के लिए मिलेगा, हम्म है ना? तो इस प्रकार से फिर जब जब भी जो जो जरूरी है उस प्रकार से वो करना, जो द्वंद्व के टॉपिक में ही उसमें हमने वो सूत्रार्थ को उस प्रकार से हमने देखा है। हम्म। बट सारी क्रियाएं जो करते हैं उस क्रियाओं में जो है वो लीला के जैसे होता है। मतलब जो है कि अ, आप आंतरिक आनंद है तो बाहर से सुख है या बाहर से दुख है, उससे कुछ जो है उस प्रकार से लेना देना नहीं। इवन बाली भी जो है, जब कृष्ण की इसमें जैसे कि बाली को मारते हैं तो कृष्ण जन्म में देखेंगे तो वहां पे एक जो है शिकारी आके उस प्रकार से उनको मारते हैं। तो बोलते कि मेरे हाथ से ये क्या हो गया? बोलते कोई बात नहीं, आप पिछले जन्म में जो है आप बाली थे, तो इस जन्म में आके उसका आप क्या कर रहे हो, वो जो है बैलेंस कर रहे हैं। हम्म। मतलब जो भी करना है, जो भी हम कर रहे हैं वो भी डिटेच होके करना है, और उसके जो रिजल्ट कहे या जो भी रेसिप्रोकेट हम लोग सफर करेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे वो भी डिटेच होके ही उसको एक्सपीरियंस करना है। यस, यस। बाहर का जो है वो तो चेंजेस होता जाता रहता है, बट अंदर हम्म से जो अगर आप एक समत्व में अगर आप रहते हैं तो वो दोबारा फिर आप नया क्रिएशन फिर कर सकते हैं। जी, और कोई किसी को पूछना है? ठीक है, तो फिर कल से हम जो है काम पे लग जाते हैं। हाँ, 6:45 को कल हम जो है शुरू करेंगे। एक सूत्राज लेंगे और लेकर उस प्रकार से, और आप जो है ना दिल खोल के जो है इसमें आप डिस्कशन में ले लीजिए, जैसे अभी स्नेहा जी ने जो उनको लगा उस प्रकार से पूछा, है ना? तो उस प्रकार से इन्वॉल्व हो जाइए। तो मुझे पता है तो बताऊंगा, नहीं पता है तो नहीं पता बोल के बोलूंगा, और उससे ज्यादा क्या होगा, है ना? बट उसमें क्या हो जाएगा कि सर सब कल लोग कितने मिलके बजे जब आपने कहा? इन्वॉल्व करते हैं। जी हाँ, बोला जी। सर व्हाट इज द टाइम फॉर टुमारो? टुमारो क्या बात आपने बोला? टुमारो टाइम इज हाँ 6:45। नमस्ते। कल क्या कितना क्लास कितने बजे क्लास है? 6:45। 6:40?
45। ओके ओके, तो मेरा तो एक 31 आवर्स एडवांस है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। जी, ओके ओके। क्योंकि शुरू में जो है ना आधा घंटा हमारी साधना होगी और साधना के बाद में हम टॉपिक में आएंगे। अच्छा, कोई लोग Okay. है जो कि लास्ट टाइम आपने बंधन मुक्ति का क्लास किया था और कुछ आप अनुभव शेयर कर सकते हैं? प्रियंका जी एक जो देख रहे हैं जो लास्ट केस में थे, और एक जो थे, कोई है जो लास्ट क्लास में थे ऐसे? जया पौड़ाल, आप भी लास्ट क्लास में थे शायद। जया पौड़ाल जी। ठीक है, ओके। जी सर, आपने लास्ट के इसमें आप थे ना? इस क्लास में मैं तो 1 साल पहले के बैच में था। तो ये बंधन मुक्ति के क्लास से मुझे जीवन में सहजता से चलना आ गया। जी, जो परिस्थिति होते हैं ये कर्म बंधन के हिसाब से होते हैं, जो हम हमारे सुधार के लिए आते हैं। ये हिसाब से मुझे समत्व में रह के आगे बढ़ने में बहुत अच्छा मदद किया है। ओके। और अंदर से क्या क्या चेंज फील आप कर रहे हैं? अंदर में से गहन शांति का अनुभव हो रहा है। जी जब बंधन कम होता है तो शांति हो जाता है। जी जो काम करना है वो नियम है, रूल है और कर्म का हिसाब है, इस हिसाब से करेंगे तो शांति ही होगा ना। जी, ठीक है। चलिए, जया पौड़ाल जी जो है नेपाल से है। लगभग कई मुझे लगता 3-4 साल हो गए आपको? जी सर, 3 साल हो गया। 3 साल कंटिन्यू कांटेक्ट में हूँ। कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। अच्छा महसूस हुआ है और मेरा आध्यात्मिक जर्नी भी अच्छा आगे बढ़ रहा है। जी मैं आपसे सलाह लेता हूँ, गाइडिंग भी आप अच्छे ढंग से मुझे कर रहे हैं और गुरु में जो गुण है वो आप में भर भर के पड़ा है सर। जी और उतना दूर होके भी वर्चुअल हिसाब से हम सेशन में होते हैं, तब भी आपका जो उपस्थिति महसूस होता है। शुक्रिया जी, ठीक है जी। चलिए, और कोई बोलना चाहता है? नहीं तो रुकते हैं। ठीक है, धन्यवाद फिर सर। कल मिलेंगे। नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए और ना सारी चीजों को अच्छे से कर लेना। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और पिछला वाला भी जो डेमो का है वो भी मैं आपको डाल देता हूँ, उसको भी चाहे तो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है जी, प्रणाम जी, नमस्ते सभी को। प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते जी।